भाई साहब, आज की वीडियो होने वाली है बहुत खास और बहुत ही शॉकिंग। मैं तो देख के बहुत अचंभा हो गया हूँ, शॉक्ड हो गया हूँ, क्योंकि मैं लाया हूँ आपके लिए पाकिस्तान की कार प्राइस का कंपैरिजन वीडियो, जो कि होने वाला है बहुत झटके वाला। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पाकिस्तान में कार नहीं एरोप्लेन बिक रहा है। तो आपको भी दिखाता हूँ, चलिए ले चलता हूँ वीडियो में। भारत में कौन ज्यादा बिकता है कौन कम ये तो हम हर महीने देख ही लेते हैं यार। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले लोग मकसद याद रखने के अलावा कौन सी गाड़ियां ज्यादा खरीदते हैं, वहाँ ऐसी कौन सी गाड़ियां हैं जो सड़कों पर ज्यादा दिखती हैं, इस बारे में बात करते हैं। ये डेटा बड़ी मुश्किलों से मिला है मुझे। एक तो इन लोगों के बॉम्ब देखते साइट्स हैं ज्यादा हैं पाकिस्तान और में कौन वेबसाइट्स कौन कम सी है। कंपनी की उन गाड़ियां कम मिलती हैं वेबसाइट्स की और भी कितने में तसरीफे मिलती फाड़ हैं। के मैंने ये डेटा खचोड़ के निकाला है। इसीलिए मेरी मेहनत के बदले पहले सब लोग पीकेएम की भी बोलेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेरी भी हाँ तो भाई मेहनत है, प्लीज 15th पोजीशन सब्सक्राइब पर कर है दीजिए। हुंडई की सेंटा फी। इस गाड़ी की 2025 में पाकिस्तान के अंदर 1244 1244 यूनिट्स बिकी हैं। ये सेल्स फिगर देख के आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, ये लीज सेलिंग कार्स का वीडियो नहीं है, बेस्ट सेलिंग कार्स का है। और ये सेल्स फिगर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक महीने का नहीं है, पूरे साल में ये गाड़ी सिर्फ 1250 ओ, बिकी है। और उसके बाद में 15th बेस्ट सेलिंग कार ऑफ पाकिस्तान है। ये गाड़ी पक पक पाकिस्तान में उनकी करेंसी के हिसाब से 1 करोड़ 26 लाख रुपए से शुरू होकर 1 करोड़ 42 लाख रुपए तक की मिलती है। डेढ़ इंडियन करोड़ करेंसी के की हिसाब से कार 40 से सेडान। 45 लाख रुपए होते हैं। 7 सीटर गाड़ी है, पेट्रोल हाइब्रिड में वहां पर ये मिलती है, डीजल वगैरह का कोई रट्टा नहीं है। इंपोर्ट होके आती है, पाकिस्तान में सब कुछ इंपोर्ट भाई होके ऐसी आता है, गाड़ी वहां इंडिया में प्रोडक्शन तो की कोई 30 लाख में फैसिलिटीज आ वगैरह जाती है, अच्छी नहीं से है। अच्छी पाकिस्तानी इंपोर्टेड कार। मार्केट के हिसाब से इसमें फीचर्स अच्छे खासे मिल जाते हैं। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो बता दूं कि सेंटा फी इंडिया में भी लॉन्च की गई थी, लेकिन इसे लो सेल्स के चलते डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। 2010 से 2017 तक ये इंडियन मार्केट में थी। 14th पोजीशन पर एक कॉमर्शियल गाड़ी आई है, छोटा सा मिनी लोडिंग ट्रक JAC X 200। इस ट्रक की 2025 में 1605 1605 यूनिट्स बिकी हैं। ये लोडिंग देख के आपको क्या लग रहा है कितने की होगी? 6 लाख की, 8 लाख की? मैं कह रहा हूं 10 से ज्यादा की तो नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान ऐसी में ये टेम्पो अपने इंडिया 38 में लाख कितने से की आती है, 55 कमेंट लाख करके रुपए तक की बताइएगा। मिलती है। इंडियन करेंसी के हिसाब से 12.5 से 18 ओ लाख रुपए की मिलती है। भाई इस गाड़ी का मुंह देखो, साहब, कुछ याद आ रहा है? इंडिया इसकी में तो शक्ल सात बता से रही आठ है कि लाख ये की होनी चाइनीज चाहिए। है। ये चिंटू का ट्रक है जिसे पाकिस्तान में वहां की एक लोकल कंपनी गंधारा निसान के साथ मिलकर असेंबल करती है और बेचती है। मतलब आप सिस्टम देख रहे हो, गंधारा जो पाकिस्तान की लोकल कंपनी है ये खुद से कोई गाड़ी नहीं बना पाते। निसान जिसके पास खुद की गाड़ियां हैं लेकिन पाकिस्तान में लॉन्च नहीं कर पाते, ये दोनों मिलकर एक तीसरी कंपनी की गाड़ी जोड़ जाड़ के वहां लॉन्च करते हैं और बेचते हैं। मतलब दो अंधे मिलकर चिंटू को हाथ पकड़ के रास्ता दिखा रहे हैं। पक्का मुंह टूटेगा चिंटू का। आप लोगों को लग रहा हो ना कि भाई 40-50 लाख रुपए का इंपोर्टेड ट्रक है तो इसके अंदर फीचर्स काफी सारे मिलते होंगे। फीचर्स बताता हूँ आपको। म्यूजिक सिस्टम 2 स्पीकर्स के साथ में, रूम लैम्प, साइड मिरर, हेलोजन हेडलैम्प्स और सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम। ये बस। कंप्लीट लिस्ट है फीचर्स की जो इस गाड़ी में मिलते हैं। इसके अलावा स्टीयरिंग, सीट, टायर, इंजन वो भी गिनाने तो बताओ। 13th पोजीशन पर है हुंडई की एलेंट्रा, जिसकी 2493 जो यहाँ पे फ्लॉप हो गई है 2493 यूनिट्स एलेंट्रा। बिकी हैं 2025 में। ये गाड़ी पाकिस्तान में 68.5 लाख रुपीस से शुरू होकर 98.95 लाख रुपीस तक की मिलती है। मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग भाई साढ़े मारो, बाईस मुझे से मारो। साढ़े 32 लाख रुपए होते हैं। ये 65 लाख गाड़ी की ये इंडिया में भी कार। अवेलेबल थी लेकिन लो सेल्स के चलते इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया 2022 में। लेकिन जिस वर्जन को डिसकंटिन्यू किया गया था उसकी नेक्स्ट जनरेशन पाकिस्तान में अवेलेबल है। लेकिन गजब की बात पता है क्या है? 4 साल पहले हमारे यहाँ से जिस एलेंट्रा को डिसकंटिन्यू किया गया था उसमें कई ज्यादा फीचर्स मिलते हैं कंपेरेटिवली इस एलेंट्रा के जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, जबकि ये नेक्स्ट जनरेशन है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, लगभग 1 करोड़ में मिलने वाली गाड़ी में एलईडी हेडलैम्प्स तक नहीं है, मल्टी फेस रिफ्लेक्टर मतलब कि हेलोजन हेडलैम्प्स दिए गए हैं। अब इससे ज्यादा कोई कंपनी किसी का क्या ही काटेगी। चलो देखते हैं 12 पे कौन आ रहा है। होंडा की BRV और HRV, ये दोनों गाड़ियों की कंबाइंड सेल्स है देखते हैं इसकी क्या 2877, प्राइस है पाकिस्तान में। 2877। इस BRV को तो आप लोग पहचानते होंगे, 2020 में इंडियन मार्केट से डिसकंटिन्यू कर दिया गया। कारण वही था कि बिकती नहीं थी। और वही सेम मॉडल, कोई अपडेट नहीं है, पाकिस्तान में अवेलेबल है। पता है वहां कितने की मिलती है? 64.29 लाख रुपीस की। मतलब इंडियन ओ करेंसी के हिसाब भाई से 21 लाख साहब। रुपीस होते हैं। इस गाड़ी में इतने कम फीचर्स दिए गए हैं वहां पर, मतलब एग्जांपल बताऊं तो इंडिया में 6-7 लाख रुपए में जो गाड़ी आती है उसमें ज्यादा फीचर्स होते हैं। दूसरी गाड़ी है HRV, ये मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी लगी। 75.5 से 90 लाख रुपीस तक की मिलती है पाकिस्तान में। इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 25 से 29 लाख रुपए होते हैं। पेट्रोल के साथ साथ ये वहां पर हाइब्रिड में भी अवेलेबल है। देखने में गाड़ी अच्छी है, एक्सटीरियर इंटीरियर काफी अच्छा है, इंडिया में फिट होने वाला है। लेकिन भाई होंडा वाले इंडिया में तो सोते रहते हैं। फीचर्स की बात करें तो पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से फीचर लोडेड है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो हमारी पाकिस्तान से नेक्सॉन अगर से कोई ज्यादा देख रहा फीचर्स है नहीं तो मिलते मुझे उसमें। बताना प्लीज कि 11वें नंबर पर पाकिस्तान भी का एक कौन कॉमर्शियल से गाड़ी कौन आई सा है, ब्रांड ज्यादा हुंडई की फेमस है। पोर्टर, कौन जिसकी सी कार वहां पे ज्यादा चलती 3550 है।
3,554 यूनिट्स बिकी हैं। मतलब आपने कभी हुंडई की लोडिंग्स वगैरह, कभी कॉमर्शियल गाड़ियां इस तरह की देखी हैं या सुनी भी हैं? नहीं ना। लेकिन पाकिस्तान में हुंडई ये लॉन्च कर रहा है। हुंडई वालों को भी पता है कि इन लोगों के गाड़ियों में लोग बाग कम और असला बारूद ज्यादा दिखते हैं, इसलिए इन लोगों ने गाड़ियों के साथ साथ एक छोटी सी लोडिंग भी लॉन्च कर सही दी। है। हुंडई वाले कितने चालू हैं, अपने देसी लोडिंग ट्रक को पाकिस्तान में बेचने के लिए पाकिस्तानियों को कैसा प्रीमियम फील देने की कोशिश कर रहे हैं। इनके ब्रोशर में आप देखो कि एक पढ़ा लिखा दिखने वाला बंदा अच्छे खासे कपड़े पहनकर साफ सुथरा, एकदम एक साफ सुथरा टूल बॉक्स लेके इस जैसी लोडिंग में बैठने जा रहा है। ऐसा कौन करता है भाई? हमारे यहाँ इस तरह की गाड़ियों के जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उसके बगल में या तो साफा बांध के एक किसान खड़ा होता है या फिर वो गाड़ी कर क्या सकती है वो बताया जा रहा होता है। कौन से देश में ऐसा होता है भाई कि एक अंग्रेज पढ़ता लिखता है, बढ़िया कपड़े पहनता है ताकि वो एक लोडिंग में बैठ सके? यहाँ फिर हुंडई वाले मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई तुम कितना भी पढ़ लिख लो, चलानी तुम्हें लोडिंग ही है। खैर जो भी है, सैड, वेरी पाकिस्तान में ये सैड। गाड़ी 44 से 45.45 लाख रुपीस तक की मिलती है, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 14-15 लाख। 10th पोजीशन पर है सुजी हुई की कल्टस। शक्ल से पहचान तो गई ही होगी, ये हमारी सेलेरियो है, वो भी पुराने वाले मॉडल की। पाकिस्तान में अभी भी यही बेची जा रही है। 4,241 4,241 यूनिट्स बिकी हैं इस गाड़ी की। 41 से 46 लाख रुपीस की मिलती है ये पाकिस्तान में, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 13.5 से 15 लाख रुपए की। कहने को ये गाड़ी तो दिखती इंडिया जरूर में हमारी जो पुरानी वाली कहा सेलेरियो जैसी 5 है, से 6 लेकिन लाख बॉस की इसमें है, फीचर्स तो पाकिस्तान बहुत में कम 50 मिलते लाख हैं। की है। पता है सुजुकी की वेबसाइट पर इस गाड़ी में मिलने वाले जो की फीचर्स बताए गए हैं, मतलब मेन फीचर्स बताए गए हैं, वो सुनकर आपको हंसी आएगी। बोतल होल्डर, डोर पॉकेट्स, कीलेस एंट्री, ग्लव बॉक्स, ये फीचर्स ओ हैं। भाई ये तो हर हाई गाड़ी में माउंट रहता स्टॉप है यार। लैंप्स, टिल्ट स्टीयरिंग, इमोबिलाइजर, एलॉय व्हील्स, एरोडायनेमिक्स, ये फीचर है। ये तो हाई हर टेंसाइल बेसिक कार फ्रेम, में होता है। पावर विंडोज, बूट स्पेस फीचर होती है, डुअल एयरबैग्स, सनवाइजर। अबे इन चीजों को तो कोई गिनाता भी नहीं है भाई। सुजुकी ये गिना गिना के बेच रही है इस गाड़ी को, मतलब भाई हर कोई कंपनी इनका काटने में लगी हुई है। इन लोगों को बिल्कुल पता ही बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल फीचर्स काट रहे होते क्या हैं। पाकिस्तानी लोग। स्टीयरिंग, बूट, टायर्स, सीट्स, इंडिकेटर, साइड मिरर को फीचर्स बता बता के इन लोगों को गाड़ी चिपकाई जा रही है। 9th पर है हुंडई की टूसॉन, जिसकी 4,970 4,970 यूनिट्स बिकी हैं। ये गाड़ी वहां पर 1.12 से 1.22 करोड़ रुपीस की मिलती है, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 36 से 40 लाख रुपए होते हैं। इंडिया में इस गाड़ी को अभी हाल ही में डिसकंटिन्यू किया गया है, वही लो सेल्स के चलते। 29 से 36 लाख रुपए के आसपास ये इंडिया में मिला करती थी। बाहर से देखने में आपको ये गाड़ी बिल्कुल एग्जैक्ट इंडियन टूसॉन जैसी लग रही होगी, लेकिन इंटीरियर इसका बिल्कुल अलग है। इंजन भी यहाँ पर कोई डीजल वाला नहीं मिलता है, 1.6 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया गया है, ऑल व्हील ड्राइव है और पाकिस्तान के हिसाब से लोडेड फीचर्स मिलते हैं। 8th पोजीशन पर है सुजुकी की एवरी, जिसकी 6,124 6,124 यूनिट्स बिकी हैं। 29.65 लाख रुपीस की मिलती है ये पाकिस्तान में, इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 9.25 लाख रुपए होते हैं। ये स्लाइडिंग डोर वाली 5 सीटर गाड़ी है। सुजुकी ने वैसी की वैसी उठा के इसको पाकिस्तान में लॉन्च कर दी है, मार्केट के हिसाब से कोई चेंज नहीं करा है। 650 सीसी का क्या छोटा सा इंजन क्या मिलता है, यार 42 पाकिस्तान bhp की क्या पावर ले और रहे हो आप 58 लोग। Nm के टॉर्क के साथ में। सालों पहले हमारी नैनो या पुरानी वाली ऑल्टो में जो फीचर्स मिला करते थे ना, वो मिलते हैं इस गाड़ी में। इस सेगमेंट की देखा जाए तो हमारे यहाँ मारुति इको आती है, जिसमें सही 1200 बात है। सीसी का इंजन है, जो इससे डबल पावर और डबल टॉर्क जनरेट करती है, वो और भी स्कूल प्राइसेस के में जस्ट बच्चों को इससे छोड़ने आधी के लिए है। काम आती 7th है। पोजीशन पर है सुजुकी की रवि। देखी देखी लग रही होगी ना ये गाड़ी, असल में ये धड़कटी ओमनी है। इसकी 6,184 6,184 यूनिट्स बिकी हैं। 19 से 21 लाख रुपए की मिलती है पाकिस्तान में, इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 6-7 लाख रुपए होते हैं। फीचर्स इस गाड़ी में कुछ नहीं मिलते, मतलब लिटरली एक सिंगल फीचर नहीं मिलता है इसमें, सिर्फ सीट बेल्ट दी गई है, कुछ भी नहीं है। आओ डोर खोलो, तशरीफ टिकाओ, स्टीयरिंग पकड़ो और निकलो। कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं, कोई एसी नहीं, कोई बटन नहीं, कोई सिंगल फीचर नहीं है। 6th पर है टोयोटा की फॉर्च्यूनर, जिसकी 9,160 9,116 यूनिट्स बिकी हैं। पाकिस्तान में फॉर्च्यूनर कितने की मिलती है सुनकर आप हैरान हो जाओगे, 1.25 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए की। इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 40 से 80 लाख रुपए की। फॉर्च्यूनर हमारे भी अवेलेबल है, 34 से 50 लाख रुपए की मिलती है। लेकिन भाई फीचर्स के मामले में टोयोटा बिल्कुल कंपेरिजन तो वैसे ही काम इंडिया कर रहा है जैसे इंडिया में फॉर्च्यूनर करता बहुत है। महंगी है ना पाकिस्तान इनकी में। फॉर्च्यूनर में इंडिया फीचर्स है, में ना अपनी अच्छी फॉर्च्यूनर में कंडीशन फीचर्स है। वाली अच्छे थोड़े बहुत ही सही, फीचर्स लेकिन वाली हमारी मिलती वाली है। फॉर्च्यूनर में ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि इनके यहाँ 3 एयरबैग हैं, हमारे यहाँ 7 एयरबैग मिल जाते हैं। इनके यहाँ 9 इंच की टच स्क्रीन है, तो हमारे यहाँ 8 इंच की मिलती है। इनके यहाँ 6 स्पीकर्स मिलते हैं, तो हमारे यहाँ 11 स्पीकर्स मिल जाते हैं। बस यही छोटे मोटे अंतर है, बाकी सिमिलर फीचर्स मिलते हैं। लेकिन इनके यहाँ सिर्फ लेजेंडर वाला एडिशन मिलता है, स्टैंडर्ड वाली जो फॉर्च्यूनर वो नहीं मिलती। हमारे यहाँ दोनों अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ ऑटोमेटिक मिलता है, हमारे यहाँ मैनुअल भी अवेलेबल है। वैसे पक पक पाकिस्तान से कोई ये वीडियो अगर देख रहा हो तो भाई कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारे यहाँ भी इसको खरीदने वाले लोग ज्यादातर गुंडे या नेता होते हैं क्या? इन्होंने गलत सवाल पूछ लिया। तुम्हारे यहाँ का गुंडे होते होंगे? तुम्हारा तो मकसद पूरा करने वाले वेल एजुकेटेड लोग होते हैं, जिनको
भाई तो ये थी हमारी कंपैरिजन वीडियो। अब इससे ज्यादा मैं और नहीं देख सकता, क्योंकि 6 नंबर वाली इतनी महंगी है तो नंबर 1 वाली कितनी महंगी होगी। तो मुझे नहीं पता पाकिस्तान में इतने रेट्स हाई क्यों है। जो इंडिया में 5 लाख की गाड़ी है, वो पाकिस्तान में 50 लाख की गाड़ी है, और भी फीचर्स कुछ नहीं, बेसिक, एकदम बेसिक गाड़ी है। तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो में जो प्राइस है, पाकिस्तान से कोई मुझे देख रहा है तो ये वीडियो में जो प्राइस दिया है वो प्राइस सेम है या नहीं है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।